ओ स्त्री कल आना, ये लाइन आप भूले नहीं होंगे। क्या वो स्त्री लौट आई है? क्या उस स्त्री ने कल आने के आपके निमंत्रण को आज स्वीकार कर लिया है? क्या उस स्त्री की परछाई इस स्त्री पर है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं एक नई स्त्री की जो रूही का चोला पहन कर आई है। बहुत दिनों के बाद थिएटर में एक फिल्म रिलीज हुई रूही, जो मैंने जाकर देखी। हालांकि फिल्म रिलीज होने के पहले मैंने जाकर के प्रीव्यू देखा कल शाम को और रिव्यू करने में लेट हो गया। फिल्म जानवी कपूर, राजकुमार राव और वरुण शर्मा को लेकर आगे बढ़ती है। फिल्म में रूही की भूमिका निभा रही हैं जानवी, जिनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिनको उन्होंने बहुत बार पानी फेर दिया है। लेकिन क्या करूं, श्रीदेवी की इतनी बड़ी वाली फैन जो हूं, हर बार जानवी पर प्यार आ जाता है और फिल्म देखने चली जाती हूं। तो इस बार जब इन तीनों की फिल्म मैंने देखी तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में स्त्री की विटी स्माइल, स्त्री के विटी डायलॉग्स, स्त्री की विटी स्क्रिप्ट, कॉमेडी और हॉरर का टेरिफिक कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में, जहन में था। हालांकि प्रोड्यूसर दिनेश विजन कह चुके थे कि भाई ये फिल्म, दोनों फिल्में अलग अलग है, लेकिन जब आप घसीटा राम के यहाँ जाते हो तो भले आप रसगुल्ले ना खाओ, दूसरी मिठाई में भी आप वो स्वाद जरूर ढूंढते हो। तो बहरहाल मैं जा पहुंची। फिल्म भौरा और कटन्नी की कहानी है। भौरा राजकुमार राव, कटन्नी वरुण शर्मा, जो छोटे मोटे पत्रकार हैं, मगर उनका मेन काम है अपने बॉस शकील के कहने पर पकड़ुआ शादी के लिए। पकड़ुआ शादी यानी जहां लड़कियों को पकड़कर जबरन उनकी शादी कराई जाती है। तो कहीं हमने देखा लड़कों को पकड़ के पकड़ुआ शादी कराई जाती है, तो कहीं लड़कियों को पकड़ के भी कराई जाती है। उनको पकड़कर उनकी जबरन शादी कराना है। अब ऐसे में बागड़पुर में ये कहानी जो है सिचुएटेड है। ऐसे में रूही यानी जानवी कपूर को पकड़ लेते हैं ये लोग। गड़बड़ तब होता है जब रूही के साथ दो चीजें होती हैं। एक तो रूही की पर्सनैलिटी में एक चीज पता चलती है, और दूसरा रूही को पकड़कर उसकी शादी हो नहीं पाती और इन लोगों को बहुत दिन तक उसे अपने साथ रखना पड़ता है। और रूही के बारे में इनको पता चलता है कि रूही सीधी सादी भोली भाली डरपोक रूही जो है, उसके अंदर एक मुड़िया पैरी, हाँ मुड़िया पैरी, यानी जिसके पैर ऐसे, नॉर्मल पैर जो ऐसे होते हैं वो ऐसे हैं, यानी बिल्कुल वैसे जहाँ स्त्री के पैर थे, जो स्त्री के पैर मुड़ जाते हैं। भाई मुड़िया पैरी का नाम सुनते ही मेरा लेपल माइक गिर पड़ा। वैसे मुड़िया पैरी को देखकर डर नहीं लगा, मुझे उस बारे में बोलूंगी। तो वो मुड़िया पैरी एक चुड़ैल आफशा नाम की रूही के साथ रहती है। अब ये दो कुंवारे जो दूसरों की शादी पकड़ुआ करके खेल रहे हैं, वो खुद के लिए लड़की नहीं ढूंढ पाते। तो उनकी एक मरी हुई या वो एक अतृप्त प्यास शादी की या प्रेम की जो है, वो इस लड़की को देखकर पूरी होती। आप कहेंगे लड़की एक लड़के दो, तो कैसे भाई? लड़की एक ही सही, एक में दो दो लड़कियों को लेकर चलती है। एक रूही, दूसरी आफशा। रूही से राजकुमार राव का दिल सामने सलोनी रूही पर आता है, तो हल्क लुक वाली लड़की जो है, आफशा जो है, चुड़ैल है, वो वरुण को बहुत अट्रैक्ट करती है। फिल्म शुरू हुई, मुझे लगा वरुण यार तुम कब ये चूचा से कब ऊपर उठोगे, जिंदगी भर क्या तुम फुकरे बने रहोगे। लेकिन आगे धीरे धीरे ज़ॉम्बी वाला सीन जो आपने प्रोमो में देखा, तब तक मुझे थोड़ा इरिटेट हो रहा था, मगर उसके बाद वरुण शर्मा छा गए। दरअसल राजकुमार राव तो रिपीटेड है स्त्री जैसे, स्त्री में वो बेहतर थे क्योंकि स्त्री में स्क्रिप्ट बेहतर थी और पहली बार आई थी, ये पहली बार ये कहानी आई थी सामने। तो हालांकि मैं बार बार कहूँगी दोनों कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं, दोनों के एलिमेंट्स अलग हैं, लेकिन कुछ न कुछ है जो स्त्री की याद दिलाता है। चुड़ैल वो लड़की को पकड़ती है जिसकी शादी होने वाली होती है, क्योंकि चुड़ैल को भी शादी करनी होती है। अतृप्त आत्मा है, प्रेम की प्यासी है। वैसे मैं आपको कहना चाहूँगी इस फिल्म में सबसे अमेज जिसने मुझे किया है वो सरिता जोशी हैं। ऑलमोस्ट 80 साल की हैं। सेकेंड हाफ में छोटे से रोल में उनकी एंट्री होती है। ओ माय गॉड, ये ताली उनके लिए है। जो किरदार उन्होंने, पहला सीन लेकर के फिल्म को उड़ा ले जाती हैं। सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही पहला दृश्य सरिता जोशी के साथ आता है, वो आपको अलग जोन में ले जाती है। मजा आ गया। हालांकि फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिनकी जरूरत नहीं थी, जैसे कि चिमट्टीपुर में भूत खाना, जहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं फालतू में फोकट में भूत का वो कर रहे हैं, और बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ हॉरर क्रिएट करने के लिए किया गया है, मगर आपको हंसी आती है, थोड़ा बहुत डर लगेगा, मगर कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि फिल्म का उद्देश्य ही आपको हॉरर के साथ साथ कॉमेडी परोसना है। जानवी कपूर रूही की भूमिका में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई हैं, लेकिन हाँ कम डायलॉग्स दे करके बहुत बड़ा फेवर किया गया है, क्योंकि उनका लुक अपीलिंग लगता है।
स्पेशली जब वो आफशा यानी चुड़ैल किरदार में आती हैं। बहुत अच्छा लुक उनको दिया गया है और जो वो ऐसे करके वो करती हैं, जो पहली बार उनका लुक आता है तो कहीं ना कहीं वो श्रीदेवी की याद दिलाती हैं। और यार जहाँ श्रीदेवी आती है वहाँ मैं थोड़ी सी भावुक और पार्शल और इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हूँ। आई एम सॉरी, पर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि श्रीदेवी का नाम आते ही मैं थोड़ा सा मतलब यार प्यार आ जाता है। अब आप जिसको प्यार करते हो उसके बच्चों को भी प्यार करते हो। जानवी कपूर हालांकि फ्लॉप होने का स्टैंप उन पर लग गया है, लेकिन इस फिल्म में जो आफशा किरदार है रूही के शरीर में जो है उसमें वो उभरती हुई नजर आती हैं। राजकुमार राव तोतले बनते हैं, अपने सिलेक्टिव तोतले हैं, कभी ट को त बोलते हैं, त को ट बोलते हैं तो कभी त नॉर्मल नहीं बोल देते। हालांकि मुझे पता चला बाद में कि ऐसा होता है, सिलेक्टिव तोतलापन होता है। एनीवेज, हार्दिक मेहता की बात करूं तो उन्होंने कुछ कुछ सीन जबरदस्त बनाए हैं। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जंगल के कुछ सीन्स हैं, स्पेशली जो वरुण और राजकुमार राव की जुगलबंदी है, और रूही के भी कुछ सीन्स काफ़ी अच्छे बन पड़े। स्पेशली जो सरिता जोशी के 3-4 सीन्स हैं, सब फाड़ू सीन्स हैं। कुत्ते के साथ चाहे शादी का सीन है एक राजकुमार राव के, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं जो आपको एंटरटेनमेंट के लिए हम सब तड़पे हुए होता है ना, जब आपको तेज़ भूख लगी हो, थोड़ा हल्का फुल्का से भी चाट मिल जाए तो आपको वो 5 स्टार के 21 कोर्स मील की तरह लगती है। तो मेरे लिए शायद ऐसा ही हुआ है, लेकिन फिल्म देखने लायक है, काफ़ी अच्छी है, एंटरटेनिंग है। और अगर आप बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि थिएटर्स काफ़ी सिक्योरिटी, मैंने पीवीआर में फिल्म देखी, एक सीट छोड़कर एक सीट पर लोगों को बिठाया गया था, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया था, और वॉशरूम्स वगैरह भी सैनिटाइज किए जा रहे थे। तो थिएटर्स काफ़ी ख्याल रख रहे हैं, और थिएटर से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। तो थिएटर को रिवाइव करना है तो फिल्म देखने तो जाना होगा। और हाँ, ये फिल्म मैं से दूंगी 5 में से 3 स्टार, क्योंकि मैं स्त्री देख चुकी हूँ। अगर स्त्री नहीं आई होती तो मैं शायद इस फिल्म को 3.5 स्टार देती, मगर 5 में से 3 स्टार दूंगी, क्योंकि फिल्म, और एक आधा स्टार मैं सरिता जोशी को अलग से दे सकती हूँ। सरिता जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आई होप ये किरदार इंटरवल के पहले से रहा होता और ये फिल्म नई ऊंचाइयां छूती। आप ज़रूर देखिएगा, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी आएगी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वैसे मैं रेकमेंड करूँगी ये फिल्म आप देखें, वरना कहानी तो मैंने आपको बता ही दी है। आप बिना देखे सुनने में मज़ा ले सकते हैं। ज़रूर बताइए अपनी राय। मुलाकात होगी जल्दी, फिलहाल के लिए बस इतना।